Hello everyone. So in the last class we have discussed about solutions. Today we'll be discussing about suspensions and colloids. Okay, so let's start from suspension. What is a suspension? Non-homogeneous systems like those obtained by group C in activity 2.2 in which solids are dispersed in liquids are called suspensions. So what are suspensions? In a beaker you take some water and you dissolve some insoluble solute in it. For example, you are dissolving sand in it or you are dissolving chalk powder in it. So वाटर में जब आप chalk powder या sand dissolve करते हो तो they do not get dissolved completely. ठीक है, वो completely dissolve नहीं होते और उनके particles आपको पानी में नजर आते हैं. तो ऐसे मिक्सचर्स को आप क्या कहोगे? सस्पेंशंस. सो सस्पेंशंस क्या है? बेसिकली वो मिक्सचर्स जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते और हमें नेकेड आई से नजर आते हैं. सिंपल. A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. ठीक है, ये डिसॉल्व नहीं होते और सस्पेंडेड रहते हैं मीडियम में. पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई और हम नेकेड आई से उन्हें देख सकते हैं. एंड वन मोर थिंग दैट इट इज अ नॉन होमोजीनियस मिक्सचर. दैट मीन्स कि अगर आप कहीं से भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन को वेरीफाई करो तो कहीं पे भी आपको उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं मिलेगी. कहीं पे आपको सैंड ज़्यादा मिलेगी, कहीं पे वाटर में सैंड आपको कम मिलेगी. राइट. Now moving towards the properties of a suspension. First is suspension is a heterogeneous mixture. Heterogeneous means कि अगर आपके पास एक सस्पेंशन है दैट मीन्स आपके पास थोड़ा सा वाटर है एक बीकर में और उसके अंदर थोड़े सैंड या फिर चॉक पार्टिकल्स है. ठीक है, यही एग्जांपल है सस्पेंशन का इन लेमैन लैंग्वेज इन सिंपल टर्म्स. तो इसमें आप कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेशन चेक करो इस मिक्सचर की. मतलब आप अगर यहाँ से एक पोर्शन ले लो इस मिक्सचर का और यहाँ से एक पोर्शन ले लो, ठीक है, तो कहीं भी आपको कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं मिलेगी. कहीं पे चॉक पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, कहीं पे चॉक पार्टिकल्स थोड़े कम मिलेंगे. राइट. Now few other properties of suspension are the particles of a suspension can be seen by the naked eye. हमने देखा कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं. The particles of a suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible. ठीक है, जब हम एक लाइट को पास करेंगे सस्पेंशन के थ्रू तो वो उस लाइट को स्कैटर करेंगे. ठीक है, और स्कैटर करने से क्या होगा? हमें लाइट का पाथ विजिबल होगा. ठीक है, हमें लाइट का पाथ दिखेगा कि लाइट कौन से पाथ से ट्रैवल करके जा रही है. Next is the solute particles settle down when a suspension is left undisturbed. अगर आप सस्पेंशन को 10-15 मिनट्स के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो उसके सोल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो बॉटम पे सेटल हो जाते हैं. दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल. तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड नहीं रहते हैं. इसका मतलब क्या है कि सस्पेंशन एक अनस्टेबल काइंड ऑफ मिक्सचर है क्योंकि उसके जो भी पार्टिकल्स है, जो भी सैंड के पार्टिकल्स हैं या जो भी चॉक के पार्टिकल्स हैं, वो अगर आप उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ते हो तो वो बॉटम पे क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन. दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. ठीक है, अगर आप उस मिक्सचर को अगर आप सीव के थ्रू पास करो, ठीक है, आप एक सीव ले लो या एक फिल्टर पेपर ले लो और उसके थ्रू उस मिक्सचर को पास करो तो जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे फिल्टर पेपर के ऊपर. ठीक है, तो आप उनको फिल्टर पेपर के ऊपर देख सकते हो. When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. अगर आप सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब छोड़ोगे, ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे? सैंड या चॉक पार्टिकल्स दे विल गेट सेटल डाउन एट द बॉटम. ठीक है, सेटल डाउन हो जाएंगे अगर थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब उन्हें छोड़ देते हैं तो. अब अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद उसके बाद अगर आप इसकी तरफ लाइट डायरेक्ट करोगे, इसकी तरफ लाइट भेजोगे तो क्या, क्योंकि अब पार्टिकल्स क्या है? सारे सस्पेंशन के सारे पार्टिकल्स बॉटम पे सेटल हो गए हैं तो अब कोई पार्टिकल ही नहीं है जो कि लाइट को स्कैटर कर पाए. ठीक है, तो अगर आप अनडिस्टर्ब छोड़ते हो तो उसके बाद लाइट के पाथ को
विजिबल नहीं कर पाते, वो लाइट स्कैटर नहीं कर पाते। ठीक है, तो स्कैटर वो तभी कर पाएंगे जब पार्टिकल सस्पेंशन के अंदर रहेंगे। जैसे ही आपने उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ा, उसके बाद अगर आपने लाइट डायरेक्ट की उनकी तरफ, तो वो बिल्कुल भी लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट अ सस्पेंशन। ठीक है, जिसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, उनको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। नाउ वील मूव टूवर्ड्स कोलॉइडल सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन? The mixture obtained by group D in activity 2.2 is called a colloid or a colloidal solution. The particles of a colloid are uniformly spread throughout the solution. Due to the relatively smaller size of particles as compared to that of a suspension, the mixture appears to be homogeneous. इसमें क्या होता है, इसका आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, when you dissolve milk in water. Okay, if you dissolve milk or ink in water, you'll get an example of a colloid. ठीक है, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन, द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। अब इनके जो पार्टिकल्स का साइज होता है सस्पेंशन से रिलेटिवली स्मॉल होता है। ठीक है, इस वजह से ये होमोजीनियस मिक्सचर हमें नजर आता है। इट इज नॉट एक्चुअली होमोजीनियस बट इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। हमें लगता है होमोजीनियस बट होता नहीं है। But actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture, for example milk. Because of the small size of colloidal particles, we cannot see them with naked eyes. अब इनके भी particles का जो size है वो बहुत small है कि हम उसे naked eyes से नहीं देख सकते. But these particles can easily scatter a beam of visible light as observed in activity 2.2. मतलब अगर इसके थ्रू भी हम लाइट पास करते हैं तो दे कैन स्कैटर दैट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। स्कैटर करने से की वजह से क्या होता है, लाइट का पाथ हमें विजिबल होता है। दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, और इसी स्कैटरिंग को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है। नाउ Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर एक अंधेरा कमरा है, ठीक है, और उसके कमरे के अंदर किसी स्मॉल होल के थ्रू या स्मॉल स्पेस के थ्रू सनलाइट एंटर कर रही है, तो भी आपको उस लाइट का पाथ यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन सी द पाथ ऑफ द लाइट। ठीक है, तो उसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये हम सभी ने ऑब्जर्व किया होता है अपनी डे टू डे लाइफ में। ये क्यों होता है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें दिखता है लाइट का पाथ, क्योंकि लाइट को स्कैटर कौन कर रहा होता है, डस्ट या फिर स्मोक के पार्टिकल्स जो कि रूम के अंदर प्रेजेंट है। फाइन। Now, Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest. जब एक डेंस फॉरेस्ट के थ्रू सनलाइट पास होती है, ठीक है, तो भी हम टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि यू कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, छोटे छोटे स्पेसेस ही अवेलेबल है जहाँ से सनलाइट पास हो सकती है। तो अगेन यहाँ पे टिंडल इफेक्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन द फॉरेस्ट mist contains tiny droplets of water which acts as the particles of colloid in dispersed air. यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर मिस्ट होती है विच इज अ वाटर ड्रॉपलेट, ये भी लाइट को डिस्पर्स करने का काम करती है टू मेक इट्स पाथ विजिबल टू अस। फाइन, लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स द properties of colloids. A colloid is a heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture है, ठीक है, कि आप पूरे मिक्सचर के अंदर देखो तो कहीं ना कहीं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, सेम कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं मिलेगा एक कोलॉइड के अंदर। देन the size of particles of a colloid is too small to be individually seen by naked eyes. particles का साइज छोटा होता है, हम उसे naked eyes से नहीं देख सकते। Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. इनके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, बट इतना बड़ा होता है कि वो लाइट के पाथ को विजिबल कर सके। कैसे, लाइट की बीम को स्कैटर करके। फाइन।
Now, they do not settle down when left undisturbed. That is, a colloid is quite stable. और अगर इसे हम undisturbed छोड़ देते हैं तो इसके particles bottom पे settle नहीं होते, unlike suspension. Suspension में settling down थी particles की, लेकिन यहाँ पे कोई settle down नहीं होते particles. Next is, they cannot be separated from the mixture by the process of filtration. Filtration process से हम इनके particles को अलग नहीं कर सकते, but a special technique of separation known as centrifugation can be used to separate the colloidal particles. लेकिन इसके particles को separate करने के लिए एक special technique है which is called as centrifugation, which we will see in the next topic. ठीक है, centrifugation technique को हम use करते हैं इसके particles को separate करने के लिए. Simple terms में कहें तो इसको हम हाई स्पीड पे जब रोटेट करवाते हैं तो हम इस तरीके से इसके पार्टिकल्स को अलग करते हैं. डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में देखेंगे. नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. जैसे कि सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स थे सॉल्यूशन के, वो कौन कौन थे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट. यहाँ पे कोलॉइड में जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. The solute-like component or the dispersed particles in a colloidal form, the dispersed phase, and the component in which dispersed phase is suspended is known as dispersing medium. ठीक है, तो इसमें जो solute-like component है उसे हम dispersed phase बोलते हैं, और जो solvent like component है उसे हम dispersion medium बोलते हैं. मतलब जो ज्यादा quantity में है वो dispersing medium, और जो कम क्वांटिटी में है वो क्या है? डिस्पर्स्ड फेज. फाइन. Colloids are classified according to the state of dispersing medium and dispersed phase. अब dispersing medium और dispersed phase मतलब solute और solvent कौन सी state में है? वो solid में है, liquid में है या gas में है? इनके basis पे हम colloids को divide करते हैं या classify करते हैं. Fine. A few examples are given in table 2.1. From this table you can see that they are very common in everyday life. So let's see some examples of colloids. जिसमें dispersed phase और dispersing medium का जो state है वो अलग अलग है, और इन्हीं state के basis पे इनको अलग अलग name से classify किया गया है. First is, अगर dispersed phase का मतलब क्या है? solute. ठीक है, dispersed phase means your solute, और dispersing medium means solvent. तो अगर आपका जो dispersed phase है वो liquid है और dispersing medium gas है, मतलब गैस ज्यादा क्वांटिटी में है और उसमें कौन dispersed है? liquid. तो जो टाइप होगा कोलॉइड का वो क्या होगा? एरोसोल. एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट. ठीक है, क्लाउड्स में क्या होता है? एयर में ही लिक्विड सस्पेंडेड होता है. फिर अगर आपका डिस्पर्सिंग मीडियम गैस ही है, सॉल्वेंट आपका गैस ही है, उसमें सॉलिड डिस्पर्स्ड है. ठीक है, सॉल्यूट आपका सॉलिड स्टेट में है, तो फिर से उसका टाइप एरोसोल ही होगा. और एग्जाम्पल में क्या होगा? स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एक्सेट्रा. ठीक है, स्मोक में क्या होता है कि गैस में सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होते हैं. देन डिस्पर्सिंग मीडियम. ठीक है, डिस्पर्सिंग मीडियम अगर अब लिक्विड हो गया, ज्यादा क्वांटिटी में लिक्विड है और उसमें स्मॉल क्वांटिटी में गैस डिस्पर्स्ड है, तो क्या टाइप होगा? फोम. और उसका एग्जाम्पल क्या है? शेविंग क्रीम. देन फिर से डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड ही है और उसमें अगर लिक्विड ही डिस्पर्स्ड है, ठीक है, तो इसका टाइप क्या होगा? इमल्शन. और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मिल्क और फेस क्रीम. देन अगेन द dispersing medium is liquid only and the dispersed phase is solid, so the type would be sol, and the examples are milk of magnesia and mud. Then we have solid as dispersing medium. अगर dispersing medium ज़्यादा quantity में solid है और उसमें थोड़ी थोड़ी गैस dispersed है, तो उसका type foam होगा, और example होगा उसका rubber, sponge और pumice stone. Then सॉलिड ही है डिस्पर्सिंग मीडियम, उसमें लिक्विड डिस्पर्स्ड है. ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में लिक्विड है, तो फिर टाइप क्या होगा? जेल. एग्जाम्पल है जेली, चीज, बटर एक्सेट्रा. फिर से डिस्पर्सिंग मीडियम आपका सॉलिड है और उसमें सॉलिड ही डिस्पर्स्ड है. ठीक है,
तो उसका टाइप क्या होगा, सॉलिड सोल, और उसका एग्जाम्पल है कलर्ड जेमस्टोन्स, मिल्की ग्लास. सो दिस यू नीड टू मेमोराइज. ये आपको लर्न करना है अच्छे से बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज आस्क्ड इन एग्जाम्स मेनी अ टाइम्स. फाइन. So this was all about colloids. Our next topic is separating the components of a mixture. अभी हमने different types of mixture पढ़े, ठीक है. In the last class we studied about solution. In today's class we have studied about the other two types, that is suspension and colloids. Now we have covered the types of mixtures. In the next class we will be studying how can we separate the components of different types of mixtures. In mixtures के जो components हैं उन्हें हम separate कैसे कर सकते हैं. सस्पेंशन का तो हमें पता है कि अगर सस्पेंशन है तो उसे फिल्टर करके हम उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. लेकिन कोलॉइड्स है या फिर सोल्यूशन है तो उनके कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, दिस वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट क्लास. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.